नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये शवशाहूर्णम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। शिवार्थी महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, देव कौन कौन होते हैं एवं उनके निकाय कौन कौन से हैं? देव कौन होते हैं एवं उनके निकाय कौन कौन से? देव कौन होते हैं? दिव्यते इति देवः, जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियों से युक्त होते हैं उनको देव कहते हैं। और उनकी कुछ विशेषताएं हैं जैन दर्शन के अनुसार कि अणिमा महिमा गरिमा आदि रिद्धियों से युक्त होते हैं। सप्त धातुओं से रहित उनका शरीर होता है। उनके आहार आदि की व्यवस्था कबलाहार न करके मनसाहार होता है। इस प्रकार के चार निकाय के देव होते हैं, बान भवन ज्योतिष। व्यंतर भवनवासी ज्योतिषवादी और वैमानिक, ये चार निकाय कहलाते हैं। आशीष जैन फतेहपुर सीकरी शेखावाटी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर के जन्म से शरीर में मलमूत्र आदि नहीं होता है, तो उसी प्रकार क्या उनकी माता का भी यही क्रिया होती है? नहीं, मां तीर्थंकरों के संबंध में ही ये व्यवस्था है। माता पिताओं के संबंध में ऐसा कोई भी उल्लेख आगम में देखने में नहीं आया। क्योंकि माता पिता जो हैं, अनेक भाई बंधु होते हैं, अनेक बहनें होती हैं। महावीर स्वामी की माता की 7 बहनें थीं। अब एक बहन मलमूत्र से रहित होगी तो उसकी चर्चा होना चाहिए। नेमिनाथ भगवान के पिताश्री 10 भाई थे, समुद्र विजय आदि। उन 10 भाइयों का वर्णन मिलता है, लेकिन उसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं है। मात मलमूत्र से रहित तीर्थंकरों के संबंध में ही आगम प्रणीत उल्लेख मिलता है। कुछ प्रकीर्णक, कुछ अर्वाचीन लोगों ने 63 सलाका पुरुषों के संबंध में यह बात की है, लेकिन यह आगम से प्रमाणिक नहीं है। मूल आगम में ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। विपिन जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समाज में किसी की मृत्यु हो जाने पर डेड बॉडी को हाथ लगाने या कंधा देने वाले व्यक्ति को पातक लगता है क्या? एक रात्रि व्यतीत करना है। जो स्मशान घाट में जाते हैं, बैठने जाते हैं, एक रात्रि व्यतीत करने के बाद उनका सूतक खत्म हो जाता। तीर्थंकरों का जन्म भी जैसे समान पुत्र आदि होते हैं, उसी प्रकार उसी प्रक्रिया से ही उनका भी उसी प्रकार जन्म होता है। हाँ, उनका भी जन्म जो है गर्भ अवस्था तो उसी प्रकार होती है, कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जन्म के समय इतना होता है कि माँ के उदर की वृद्धि नहीं होती। जन्म के समय माँ को किंचित मात्र भी गर्भ यानी तकलीफ नहीं होती। दूसरा, माँ बच्चे को जन्मते से समय अशुद्ध दशा को प्राप्त नहीं होती। उसके ऊपर जर आदि जो होती है, जरी, वो आदि वेस्टेज नहीं होते। माने कहना चाहिए अशुद्ध दशा उस समय प्रकट नहीं होती। उसका मूल कारण रहता है
देवियां अपने अंदर गर्भ में प्रवेश करके बालक को वहीं साफ सूफ करके फिर बाद में जन्म देते हैं। तो इस प्रकार की कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं होती हैं, बाकी सब सामान्य जैसे ही उनका गर्भ 9 महीने जो हैं सामान्य मनुष्य पुरुषों जैसे ही उनका शरीर की वृद्धि होती है। उमा जैन अशोक बिहार दिल्ली से पूछती हैं, मेरे परम आराध्य गुरुवर को त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, क्या शुद्ध केवली को केवल ज्ञान और मोक्ष हो सकता है? हो सकता है, होगा, ये कोई नियम नहीं है, उनमें तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन शुद्ध केवली उसी भाव में मोक्ष जाए ऐसी बात नहीं है। अर्ध उद्गल परावर्तन काल तक भी शुद्ध केवली भटक सकते हैं। शिवरावती संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, धोती दुपट्टा आदि सोने के कपड़ों की शुद्धता की कोई समय सीमा की मर्यादा होती है क्या? यदि उसको आपने पहना नहीं है तो कोई मर्यादा नहीं है, अन्य वस्त्र से छुआ नहीं है तो फिर कोई मर्यादा नहीं। हम अभिषेक या आहार से कितनी देर पहले सोने के कपड़ों को धोकर डाल सकते हैं? जो पहनते समय गीले न रहे, उसमें से पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। सामान्य यदि थोड़ा बहुत तो उसमें सतीशपना है चलेगा, लेकिन स्राव नहीं होने, पानी बहना नहीं चाहिए। तो अब अपनी सुविधा के अनुसार गर्मी सर्दी बरसात के अनुसार करना चाहिए, नियत नहीं है कि इतने पहले ही होना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्राशुक दान किसे कहते हैं और इसको देने की पात्रता किसको होती है? प्राशुक दान, प्राशुक दान सामान्य रूप से सभी दान प्राशुक ही होते हैं। प्राशक का अर्थ है पाप से रहित, हिंसा से रहित, नाना प्रकार के पापों से रहित जो दान दिया जाता है वह दान की कोटि में आता है। और मूल अर्थ प्राशुक शब्द आहार दान में प्रयोग किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में प्राशुक औषधि शब्द में भी किया है। और शास्त्रों में वसुनंदी महाराज जी ने मूलाचार्य की टीका में प्राशुक वसतिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा प्राशुक वसतिका में निवास करना चाहिए। प्राशुक का अर्थ है दिन में परिमार्जन करके प्राशुक संसर शब्द का प्रयोग किया, यानी चटाई आदि जो है ये सब प्राशुक होना चाहिए। प्राशुक शब्द का अर्थ है शुद्ध, जीवों से रहित का नाम प्राशुक कहलाता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना और संवेग भावना, इसमें क्या दृष्टिकोण से इनको रखा गया है? अवीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ अलग है, निरंतर तत्व दृष्टि रखना, किसी भी चीज में निरंतर अपने आप में विवेक जागृत करना। कोई भी क्रिया करता है तो उसमें ज्ञान लगाता है, मुझे बैठना है, अब तुरंत ज्ञान कैसे बैठना, कहाँ बैठना, पिछी लगा के बैठना, ये सब अवीक्षण ज्ञानोपयोग हैं। अवीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ यह नहीं है कि किताब खोल के दिन भर बैठा हुआ है, दिन भर पढ़ने पलट रहा है, ये अवीक्षण ज्ञानोपयोग की परिभाषा नहीं है। गाथाएं रट रहा है, दिनंतर स्वाध्याय, ये नहीं है। अवीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ है निरंतर हर क्रिया में तत्व दृष्टि रख रहा है, निरंतर तत्व, उठते बैठते चलते फिरते खाते हमेशा आगम को ध्यान में रखता है कि आगम में क्या कहा, आगम में क्या कहा, क्या चर्या है। ऐसा परिणाम जिसका निरंतर बना रहता है वो अवीक्षण ज्ञानोपयोग कहलाता है। और जिसमें का 24 घंटे, मान लीजिए वो प्रवचन दे रहा है तो अवीक्षण, भोजन कर रहा है अवीक्षण। लोगों ने कहा महाराज जी अवीक्षण ज्ञानोपयोग कैसे बनेगा, क्योंकि स्वाध्याय हम 24 घंटे कर नहीं सकते, बीच में सामयिक खत्म होगी, सामयिक अकाल आएगा तो अवीक्षण कहाँ रहा। तो मैंने कहा यही तो तुम्हारी भूल है।
कि आप समझ रहे हो शास्त्र को पढ़ने का नाम स्वाद अभिक्षण ज्ञानोपयोग है? नहीं, 24 आहार खाते समय उसको ध्यान आ रहा है। हमारी ऐषणा समिति है, आगम में ये कहा है आहार करते समय भी ज्ञान उपयोग चल रहा है। बाथरूम गया, लघु संज्ञा गया, शौच गया, हमारी उच्चार प्रश्रवण समिति मुझे पालना है। आगम में लिखा है यहाँ पक्षी लगा के देखना है। जिस समय वो देख रहा है कि यहाँ जीव जंतु नहीं है, अभिक्षण ज्ञान उपयोग चल रहा है। लघु संज्ञा करते समय, शौच जाते समय, भोजन करते समय, उठते समय, बैठते समय निरंतर जो सावधानी बरत रहा है, आगम को ध्यान में रख रहा है, ये सब अभिक्षण ज्ञानोपयोग है। संवेग किसे कहते हैं? संवेग का अर्थ है वह कार्य जो करना नहीं चाहता है लेकिन करना पड़ रहा है, तो उस संवेग कहते कब छूटेगा, ये कब छूटेगा, ये संसार कब छूटे, ये क्रोध कसाय मान आदि कब छूटे, ये मैं जो कर रहा हूँ, जो कर रहा है उसको छोड़ने की जो अंदर जो उत्साह है, छोड़ने के प्रति जो अंदर ललक है, उसका नाम संवेग कहलाता है। आरसी जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मूल नायक भगवान पर प्रथम पहर में सूर्य की किरण आना सही है या गलत? जिनेन भगवान की मूल नायक प्रतिमा के ऊपर पहले अच्छा, सबसे पहले सूर्य की किरण, अच्छी बात है। संपदा जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अंजना की तो पिछले जन्म के कर्मों के कारण उन्हें 22 साल तक बिछोए हुआ, मगर हनुमान जी के पूर्व भाव तो बहुत अच्छे बताए गए हैं। ऐसे कौन से कर्म के उदय से उनके कारण उन्हें 9 माह तक, मां के कारण 9 माह तक गर्भ में रहकर माता को दुखी महसूस करना पड़ा, दुख महसूस करना पड़ा? जाने कितने जन्मों के कर्म उदय में आते हैं। आपके पास जितना आगम है उतना ही नहीं है। पता नहीं कब का पड़ा हुआ कर्म, कर्म का उदय तो हनुमान जी का भी था, तभी तो उनको इस प्रकार की स्थिति बनी। स्वास्तिक पहाड़िया मदनगंज किशनगढ़ से पूछते हैं, गुणस्थान क्या है महाराज जी, और हम इस काल में कितने गुणस्थान तक जा सकते हैं, अथवा अगले आने वाले काल में हम कौन से गुणस्थान तक जा सकते हैं? गुणस्थान का अर्थ होता है मोह और योग की परिणति से गुणस्थान बनते हैं। मोह का जैसा जैसा क्षय उपशम होता जाता है, उपशम होता जाता है, क्षय होता जाता है, वैसे वैसे गुणस्थान बनते जाते हैं। जैसे जैसे योगों की प्रवृत्ति कम होती जाती है, वैसे वैसे गुणस्थान बनता जाता है। मोह और योग दोनों मिलकर के जो आत्मा के परिणामों को जितना जितना विशुद्ध करते जाते हैं, उतना उतना उनका गुणस्थान बढ़ता जाता है। इन कहना चाहिए संसार में रहने वालों को परिणामों को 14 भागों में बांट दिया, 14 प्रकार की कोटि में बांट दिया, ऐसा मानना चाहिए उसको। और आज वर्तमान में 7वें गुणस्थान तक जीव जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। व्रती मुकेश जैन गोटे गांव से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, श्री सम्मेद शिखर जी में जो कूटों के नाम दिए हैं, ज्ञानधर कूट, मित्रधर कूट आदि, तो ये किस आधार पर दिए गए हैं? ये संज्ञा है अनादिकालीन है। जैसे भरत क्षेत्र अनादिकालीन है, मेरु अनादिकालीन है, सूर्य चंद्रमा ये अनादिकालीन है, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी आदि ये अनादिकालीन है। तो ये जो कूटों की संख्या है ये आज की नहीं, अनादिकाल से ये कूट सदा सम्मेद शिखर में माने गए। किसी के द्वारा नाम रखे नहीं गए, ये नेचुरल रूप से अनादिकाल से नाम चले आ रहे हैं। बतिका जैन नई दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, जो विजयादशमी पर्व आता है
तो हमारे जैन दर्शन में उसके संबंध में कोई चर्चा है और हम किस प्रकार से उसे मना सकते हैं? कोई भी चर्चा धार्मिक रूप से तो नहीं है, बस इतना ही मिलता है कि रावण का पराजय, रामचंद्र जी की जीत विजयादशमी को हुई थी, बस इतना सा उल्लेख, इससे आगे कोई उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि कई आचार्यों के इसमें मतभेद हैं कि कार्तिक शुद्ध दशमी को ही रावण मारा गया था और राम की विजय थी, लेकिन फिर भी वह दशमी राम युद्ध की विजय की एक तारीख थी, ऐसा माना जाए। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए आपकी जिज्ञासाओं के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और सबसे पहले नाम लेना चाहेंगे श्रीमती बिम्मी जी जैन दिल्ली। अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद तैयार रहिएगा गढ़ाकोटा से डॉक्टर सीके जैन साहब। माइक पहुंचा दे दोनों तरफ। गोलाकोट से जी। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी चुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, मैं ऋषभ विहार दिल्ली से आई हूँ और हमारे यहाँ कृतम पावापुरी की रचना हुई है। जैसे 2550 महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव के लिए, तो इसमें किस तरह की प्रभावना हो सकती है और क्या ऐसे कृत्रिम रचनाओं से ये एक अच्छा मीडियम है जैन महावीर भगवान की प्रभावना करने के लिए? क्या? नमोस्तु गुरुदेव। प्रभावना के कोई एक तरीके नहीं, अनेक तरीके होते हैं। जहाँ जिस प्रकार का तरीका मिले उस तरीके को महावीर के उत्सव से जोड़ देने पर वो महावीर का बन जाएगा। कार्यक्रम तो सब वही होते हैं, बस करने वाले का पर्पस बदलना। दिन तारीख सब वही होंगे, लेकिन करने वाले का जो अभिप्राय है उसके अनुसार होता है। तो आप जिस ढंग से करना चाहें, जो करने वाले कमेटी वाले हैं वो जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं में ही अपने आप की सहमति हो जाना चाहिए। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष प्रारंभ हो चुका है और पूज्य गुरुदेव ने तो वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व ही एक विद्युत संगोष्ठी इस विषय पर रखकर प्रारंभ करी थी और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं और भी कार्यक्रम इस मंच से यहाँ पर होंगे। और डॉक्टर चक्रेश जी जैन गोलाकोट, और मैं भूल नहीं पाता हूँ आपकी और आपकी पूरी कमेटी का जो सुंदर वहां पर व्यवस्थाएं आपने की हैं, वो देखकर राकेश जी वास्तु दिल्ली भी पधारे हुए हैं और पूरी कमेटी है। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और अध्यक्ष जी हमारे श्रीमान एसके जैन साहब भी यहाँ हैं, साथ ही अच्छे लगेंगे, एक फोटो वहां पर आनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, ओ आईपीएस सर भी आ रहे हैं। हाँ। सूरज जैसा तेज आपका, मृग जैसे है नैना, सिंह जैसी है चरी आपकी, जन जन का है कहना, जन जन का है कहना। परम पूज्य व्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में तीर्थोदय अनुचित कमेटी एवं समस्त संरक्षक मंडल का कोटि नमन। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, दीपक आरती के जलते ही रह गए, आए नहीं सुधा सागर जी महाराज, आए नहीं सुधा सागर जी महाराज। हे गुरुवर, हम लोगों का पुण्य थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन अब आगे से हम लोग अपने पुण्य को प्रबल करेंगे। अभी पिछले दिनों हम लोग पूज्य आचार्य रघुवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में डोंगरगढ़ जाकर के 3-4 बसें ले गए थे और कुछ वाहन ले गए थे। पूरी 84 समाज ने गुरुजी के चरणों में कोटिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन किया कि हे गुरुवर, तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट जी पर भव्य पंचकल्याणक महोत्सव आपके सानिध्य में और पूज्य सुधा सागर जी के निर्देशन में हो, ऐसी हम सभी की भावना थी। हे गुरुवर, आज की शंका है कि आपके आशीर्वाद से कमेटी को ऐसे अध्यक्ष द्वय मिले हैं जो कि देश में पूरे तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी का देश ही नहीं विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन में। हे गुरुवर, हम तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट जी पर ऐसा क्या अच्छा और करें जिससे युवा पीढ़ी, सारे देश से पूरे यात्री पूरे देश से पधार रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी को हम कुछ स्पेशल करें, कुछ विशेष करें, क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारे देश का भविष्य है, हमारी समाज का भविष्य है।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कोई भी धर्म होता है जब व्यक्ति के जीवन से जुड़ जाता है, जहां वो रह रहा है वहां की समस्याओं के समाधान से जुड़ जाता है, जो वो कर रहा है उस क्रिया में सफलता से जुड़ जाता है, तो युवा वर्ग जल्दी आगे आ जाता है। युवा वर्ग जो है पढ़ने में जल्दी आगे नहीं आएगा। युवा वर्ग को लाने के लिए चॉकलेट चाहिए। बच्चे को आप कितने ही समझाओ कि पढ़ने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, वो कहता है मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं आ रहा। कितनी पढ़ाई की महिमा वाहो, बालक को कुछ नहीं आती। बालक को एक बात आती है, क्या इस सब पढ़ने के लिए चॉकलेट मिलेगी? बस वो चॉकलेट को जानता है, आगे उसको कुछ नहीं चाहिए। तुम कितने का भैंस के सामने बीज बनाना है, वो कहता है उसके साथ चॉकलेट जुड़ी है क्या? पर एक चॉकलेट जोड़ लीजिए, फिर वो कहता है आपको जो कराना करा दो। मंदिर जाऊंगा चॉकलेट मिलेगी? बोले मिलेगी, चला जाऊंगा। स्कूल जाएगा चॉकलेट मिलेगी? बोले चला जाऊंगा। उसका मूल पर्पस है चॉकलेट। तो मैंने भी देखा, जब तुम लोगों के ये देखा है कि बच्चे लोग, तुम लोग कैसे पढ़ा लेते हो इतने बच्चों को। हम तो इतने बड़े बड़े बच्चों को नहीं समझा पा रहे, इतने बड़े बड़े बच्चों को स्कूल पाठशाला नहीं भेज पा रहे। और तुम लोग कैसे भेजते? छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हो, वो ठंड में चला भी जाता है, कितने किलोमीटर दूर भेज देते हो और पढ़ जाता है। फिर मनुष्य कला सीखना चाहिए, माँ बापों से कला सीखना चाहिए, बच्चों को कैसे समझाया। तो मुझे कहता बोला कि बच्चा कहता है, मैंने कहा क्यों पढ़ने चले? मम्मी का बड़ा जी मैं नहीं गया, मैं तो इसलिए गया कि स्कूल जाऊंगा तो चॉकलेट मिलेगी। बस मैंने कहा ठीक। अब यही जब से मैंने हर धर्म के साथ एक चॉकलेट जोड़ता जा रहा हूं और जम के प्रभाव हो रही है। शांति धारा के साथ मैंने कुछ नहीं किया, एक चॉकलेट जोड़ दी। भक्तांबर के साथ कुछ नहीं किया, एक चॉकलेट जोड़ दी, जीवन से जोड़ दिया। धर्म को 2 दृष्टिकोणों से देखना चाहिए, एक भावी जीवन और एक वर्तमान जीवन। भावी जीवन से जब धर्म जुड़ता है तो विशेष लोग जो आसन्न भव्य होते, तत्वज्ञानी होते हैं, वो भविष्य के साथ धर्म के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। आज कितना भी कष्ट हो, कुछ भी हो, उनको भविष्य दिखता है, लेकिन इनकी संज्ञा बहुत कम होती है। जो भावी जीवन के संबंध में कुछ सोचते हो, ज्यादातर लोग वर्तमान जीवन से जुड़े। वो ये कहते हैं कि भविष्य में क्या मिलेगा, ये मिलेगा, आनंद सुख मिलेगा। तुम तो ये बताओ वर्तमान जीवन में हमें क्या मिलेगा? हम वर्तमान जीवन में उलझ रहे हैं, इसका समाधान दो। तो जब धर्म में और सभी आचार्यों ने दिया है अभ्युदय और निश्रेय सुख, ये दोनों की चर्चाएं की। इसलिए धर्म को, क्षेत्रों को हमें इनकी जिंदगी से जोड़ना होगा, हमें इनकी पढ़ाई से जोड़ना होगा, हमें इसकी नौकरी से जोड़ना पड़ेगा, हमें इसके धंधे से जोड़ना पड़ेगा, हमें इसकी रोजी रोटी से जोड़ना पड़ेगा, हमें इसकी बीमारी से जोड़ना पड़ेगा। वो किससे परेशान है, उस परेशानी का समाधान हमें धर्म में निकालना पड़ेगा, तब कहीं ये धर्म की तरफ मुड़ेगा। वो कहता है मेरी वर्तमान समस्याएं सुलझाओ, भविष्य तो कौन देखा। तो वो कला भी एक होना चाहिए। युवा वर्ग वैसे आ रहा है। युवा की ये खूबी होती है, समझाने से नहीं लौटता, ठोकर खा के लौटता है। युवा वर्ग उस बालक के समान होता है जिस बालक के सामने दीपक रखा है, अपन कहो देखो बालक इसको छूना मत, वो तत्ता है, वो कुछ सुनते ही नहीं, वो समझते ही नहीं, वो जानते ही नहीं, वो कहता कह रही होगी, और जाके वो पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद जब उसको चटका लगता है फिर कहता है हु तत्ता है। तो आज का बालक जो है ठोकर खाने के बाद चेतता है, आ रहा है, लौटेगा। आज से 50 साल के बीच के पीरियड को मैं देख रहा हूं। आज मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में युवाओं की संख्या बढ़ रही है।
आज से 50 साल के पहले की और आज की स्थिति में देख रहे हैं युवा लोग त्यागी वृत्ति बन रहे हैं। आज देख रहे हैं 50 साल पहले के बाद के और आज देखो आचार्य पूज्य गुरुदेव के पूरा संघ युवाओं से भरा पड़ा है। युवाओं का आकर्षण है, युवाओं का इतना आकर्षण हुआ कि आज सैकड़ों युवा इस पंचम काल में भी संयम के मार्ग पर चल रहे हैं। तो बस एक ऐसी हमारे लिए होना चाहिए। हालांकि गोलाकोट में वो सारी सुविधाएं हैं जो युवाओं को चाहिए, कर रहे हैं, बहुत अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव। तो बस चॉकलेट जिसकी बात कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव, वो चॉकलेट का असर पूरे भारत में हमें दिख रहा है। और जिस तरह से युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है, निश्चित तौर पर बहुत एक अच्छे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। एक अनुरोध गुरुदेव हम करना चाहेंगे। आज आपकी तीर्थोदय की कमेटी पूरी आई है, राकेश जी वास्तु भी हैं और हमारे एसके जैन साहब भी हैं, चक्रेश जैन जी भी हैं। हम चाहेंगे इनका एक्सपीरियंस तीर्थोदय कमेटी को मिले, जो जिस तरीके से तीर्थोदय कमेटी का एक्सपीरियंस लोकोदय कमेटी को मिले, क्योंकि जिस तरह का कार्य हमने देखा, प्लानिंग देखी और जिस तरह से वहां बनाए गए हैं, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आया पूज्य गुरुदेव कि आपने जो योजना आगरा में रखी है वो 10 साल में नहीं, अगर उसी तरह चले तो 5 साल में भी पूरी हो सकती है। तो बस यही अनुरोध है, आपकी एक कमेटी को हमसे भी जोड़ दीजिए, बीच बीच में हम इनका साथ लेते रहें। इनका सबसे बड़ा एक गुण है समर्पण। दूसरा गुण है कुछ भी वहां एक कील भी लगाना है तो तुरंत महाराज के पास आकर पूछ के ही लगाना है। तीसरा समर्पण है कि हमारे लिए धर्म के लिए उस आधुनिक शैली में जोड़ना है, इससे लोग ये समझें कि धर्म पुराना है इसलिए पुराने विचार है। नहीं, धर्म आज भी उतना नया है जितना युग नया है। इस प्रकार का दृष्टिकोण बनना और समाज को संगठित होकर लेके चलना सबसे बड़ी खूबी है कि समाज को अंतर्राष्ट्रीय कर दिया। भारत का हर व्यक्ति के लिए तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट की कमेटी में ट्रस्टी बनने का रास्ता खुला हुआ है। 12 मासी खुला है, 24 घंटे खुला है। और ये जब किसी भी चीज की सदस्यता जब खुली हुई रहती है, उसमें सदा स्वच्छ हवाएं आती हैं, स्वच्छ जल आता है, स्वच्छ वायु बहती रहती है। और जो संस्थाएं 4 लोगों के हाथ में कब्जे में चली जाती हैं और उनके द्वारा ही सीमित हो जाती है, पर दूसरे की सदस्यता वो बनाएगा तो बनेंगे, वो जिसको चाहेगा उसको बनाएंगे। ये पॉलिटिक्स जिस संस्था में आ जाती है, उस संस्था में जो अंदर की वायु है वो गंदी हो जाती है। इसलिए जिन जिन क्षेत्रों में चंद लोगों की बपौती होती है, बाप मरता तो बेटे को बैठा जाता है, बाप मरता तो बेटा बैठ जाता है। जिन क्षेत्रों में ऐसा होता है वे क्षेत्र कभी भी विकसित नहीं होते। क्षेत्र ऐसे खुले हुए चौराहे पर रखना चाहिए, हर व्यक्ति उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सके, तो वो कला। और जो जो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बने हैं, गोलाकोट ही नहीं, जितने क्षेत्र बने हैं, आज वे 10 साल तो क्या 2-2 साल में भी फल देने लग जाते हैं। समर्पण की पहली भाषा होना चाहिए, और वो समर्पण हो जाता है तो समर्पण से संगठन बनता है और संगठन से शक्ति आती है। चलिएगा, समर्पण से संगठन और संगठन से शक्ति, आगरा वालों के लिए, हम लोगों के लिए एक सूत्र मिला है और वही सूत्र हम करेंगे। अनुरोध करूंगा तीर्थोदय कमेटी के और
सांगानेर के अध्यक्ष श्री एस.के. जैन साहब आईपीएस अपनी बात को जिज्ञासा को रखें। मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और आपके निर्देश में बहुत सारे नए तीर्थों का निर्माण हुआ और बहुत सारे पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ। नए नए तीर्थ हमारे बन रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में आ रही है और जिससे हम सब परिचित भी हैं और हम सब लोग चिंतित भी हैं कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और रोजाना कोई न कोई इंसिडेंट व्हाट्सएप के माध्यम से सुनते हैं कि अमुक क्षेत्र में ये हो गया, अमुक क्षेत्र में ये हो गया। और दुर्भाग्य से जो कमेटियां हैं जो क्षेत्रों की, वो सुरक्षा के पक्ष को जरा सा भी महत्व नहीं देती है और इसका नतीजा है कि तीर्थ क्षेत्र हमें लगता है हमारे हाथ से निकल रहा है। और पूज्य गुरुदेव, मैंने पिछली बार भी इसी जिज्ञासा समाधान में ये निवेदन किया था कि कहीं इन मंदिर की कमेटियों को इकट्ठा करके हम कुछ ऐसा करें कि इनको बताएं कि इनको क्या करना है सुरक्षा के लिए, क्या क्या उपाय करें और उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, ताकि वो एक अवेयरनेस इनमें जागृत की जा सके कि भाई हमारे को हमारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करनी, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी। तो आपका मार्गनिर्देशन इस बारे में गुरुदेव चाहिए। होना ही चाहिए। तीर्थ क्षेत्र के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, एक काम हम एक दिन पहले बोल चुके, एक काम तीर्थ क्षेत्र कमेटी को करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक हमारे भारतवर्ष की ऐसी कमेटी है जिसको हर तीर्थ क्षेत्र की मीटिंग रहना चाहिए। पदों के लिए तो लोग लड़ते हैं, पदों के लिए तो कंपटीशन करते हैं, लेकिन ये विचार करना चाहिए कि पद पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अर्थ क्या। हर तीर्थ क्षेत्र के पास जाके मीटिंग करें और मीटिंग करके उनको सुझाव दें कि आप क्षेत्र की सुरक्षा कैसे करें, क्षेत्र को कैसे बचाएं। क्षेत्र ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी को करना चाहिए। फिर भी यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपके मन में विचार आया है, आप एक एक प्रांत के तीर्थ क्षेत्र की कमेटियों को आप खुद बुला करके, मैं तुम्हें समय दे दूंगा, आप बुला करके उनको गाइड करें, उनको समझाएं। जैसे अभी मनोज बाबू ने कहा था कि क्षेत्र का विकास कैसे होता है और क्षेत्र को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उसके संबंध में आप मैं प्रयास कर सकते हैं। मैं तो संकेत दे दूंगा, उपदेश दे दूंगा, शामिल दे दूंगा, लेकिन बुलाना तुम्हारे पास पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना लेटर पैड है, ना मोबाइल है, कोई साधन नहीं, बुलाऊं कैसे। ये होना चाहिए। आज के समय पर ये बहुत जरूरी है। संगठन, मैंने कहा ना, संगठन से शक्ति आती है। संगठन होना चाहिए, हमें प्रांतीय संगठन बनाना चाहिए। प्रांत में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, इनकी साल भर में एक बार सारे तीर्थ क्षेत्रों की मीटिंग होना चाहिए और 2-4 साल के बाद सारे भारत के तीर्थ क्षेत्रों के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष की एक मीटिंग होना चाहिए। सेंट्रलाइज होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, समाज का सेंट्रलाइजेशन नहीं है, तीर्थ क्षेत्रों का सेंट्रलाइजेशन नहीं है, कमेटियों का भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कमेटी जिसके अधिकार में पहुंच जाती है वही बपोती मानता है, वही अध्यक्ष बना रहता है। जब वो मर जाता है तब दूसरा अध्यक्ष बनता है। किन कमेटियों में? जो अपने भारतवर्षीय थी, भारतवर्षीय कमेटियों में, सब कमेटियों में कब्जे जमा लिए और उन कब्जों में 20-20, 25-25 साल से कब्जे जमाकर एक ही अध्यक्ष चल रहा है, जो भारतवर्षीय कमेटियां थी। इनका दायित्व था, इनके कार्य थे कि ये साल भर में एक बार सबको बुला करके स्थान पर उनको गाइड करें, उनको सुरक्षित करें। तो ना तो आज हमारे परिवारों का सेंट्रलाइजेशन है, आज समाज को कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। आज समाज हमारे पास आ रही, बार बार महाराज जी चुनाव आ रहे हैं, मुझे बताओ किसको वोट देना है। अब मैं उस पद पर हूं जिस पद पर किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते, जिस पद पर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपके सामने यदि सेंट्रलाइज होता
तो दिल्ली से एक फरमान जारी होता कि सारे जैनियों के लिए एक फरमान जारी है कि इस तरफ आपको झुकना है, तो आप सारी सरकारें, सारे नेता जैनियों के दरवाजे खड़े होते। तो ना तो पारिवारिक सेंट्रलाइजेशन है, ना राजनीतिक सेंट्रलाइजेशन है, और ना धार्मिक सेंट्रलाइजेशन है। और होना चाहिए एक बार साल भर में भारत की प्रत्येक शक्तियां कहीं ना कहीं किसी रूप में इकट्ठे हों। भारत में एक बार सारे आईएएस ऑफिसर एक बार किसी एक मंच पर इकट्ठे हो करके डिस्कशन होना चाहिए। आईएएस ऑफिसरों की एक कमेटी होना चाहिए, भारतवर्षीय कमेटी, महादिगंबर जैन करो, जैन आईएएस ऑफिसर समिति। सारे भारत के जितने भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सेंट्रलाइज होकर के एक कमेटी के साल में एक मीटिंग करें और ये कहें कि हमारा अपन सब हैं, अपन समाज को क्या दे सकते हैं। आज सारे जितने जज हैं इनको सेंट्रलाइज एक कमेटी होना चाहिए। आज जितने डॉक्टर हैं इनको सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक पूरे भारत की डॉक्टरों की कमेटी होना चाहिए और वो डॉक्टर सब एक स्थान पर बैठे। तो ये जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक अपन सब, बहुत योग्यताएं हैं जैनियों में, बहुत योग्यताएं हैं, मां बिखरी पड़ी हुई है, इसलिए समाज उनका लाभ नहीं ले। सारे बड़े आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, उनका सेंट्रलाइजेशन हो जाए कि अपन सारा बजट, अपन जो दान देते हैं एक साल भर में एक बार इकट्ठे होकर वे अपने बजट को दिशा देवें कि हम सारे बड़े आदमी एक वर्ष में 100 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, इस वर्ष का बजट है, इस दिशा में खर्च करेंगे, सारे भारत में तहलका मच जाएगा। दान तो देश दे ही रहे, लेकिन सारे सेठ सेंट्रलाइज नहीं हो सकते। सारे सेठ एक मिलकर के एक दिशा तय करें तो ये सब हो सकता है जब हो। लेकिन आज बहुत, इसलिए वीरचंद स्वामी महाराज को, पूज्यवर को ये लगा था कि पंचम काल में सब कुछ होगा लेकिन संगठन नहीं होगा, तो उन्होंने अपने शास्त्र में कलऊ एकता बलम, कल युग में एकता ही बल है, बाकी सब निर्बल हैं, ऐसा होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी अभी पूज्यवर ने जो बातें कही आज बहुत महत्वपूर्ण है, शायद इसको अलग से निकाल कर सबको सुनाना चाहिए कि आज संगठन के लिए हमें क्या आवश्यक है। पूज्यवर सराकोद्धार आचार्य ज्ञान सागर जी ने इस फील्ड में काम किया था, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बिखरा हुआ है। आज आपने ये वाली बात पहली बार इस मंच के सामने लाई है। अगर आप संरक्षण देने को तैयार हैं तो लगभग कुछ आधी अधूरी तैयारियां हैं, चाहे वो आईएएस फील्ड की हो, चाहे डॉक्टर्स फील्ड की हो, चाहे एडवोकेट्स फील्ड की हो, सब लोग आने को तैयार हैं। आपका आशीर्वाद अगर मिलेगा ये कार्य आगे बढ़ सकता है। मनोज बाबू, जो ज्ञान सागर महाराज जी ने किया था वो मैं भी बहुत बार कर चुका हूं, बहुत अधिक, कुछ नहीं होने वाला। इनकी रजिस्टर्ड संस्था होना चाहिए। हम यदि आज बुला लेंगे सब आ जाएंगे, डॉक्टरों को बुला लें, वकीलों को बुला लें। और यही मैंने एक बार ज्ञान सागर महाराज को भी संदेश दिया था, ये सम्मेलन से कुछ नहीं होने वाला है। आएंगे, सम्मेलन होगा, 2 दिन अपने बोल जाएंगे, चले जाएंगे। इनकी संस्था बनाओ, रजिस्ट्रेशन संस्था बनाओ, जो एक व्यक्ति जाने के बाद भी वो संस्था चलती रहे, जीवित रहे। उसका मान लो जैसे मैंने आईएएस ऑफिसरों की बात कही, एक रजिस्टर्ड संस्था हो, उसका वो सदस्य बने और सदस्य बनकर के वो संस्था समय समय पर साधुओं के सानिध्य में जाए, साधुओं से सानिध्य मांगे कि महाराज हमारी संस्था है और इसमें हम आपके सानिध्य में कार्यक्रम करना चाहते, तो फिर स्थायी काम होगा। जैसे आज अपन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, तो आज कोई निर्देश दे तो सकते हैं, तो हमें एक संस्था बनाना पड़ेगी और संस्था का एक रजिस्ट्रेशन हो और जिस संबंधी रजिस्ट्रेशन हो अपन उस संस्था को सौंप दे कि भाई ये निर्णय करेगा। मान लीजिए कोई कानूनन बाधा से उलझी हुई है तो अपने यहाँ भारतवर्षीय जैन वकीलों का एक संगठन हो, रजिस्टर्ड हो, अपन उसमें जाकर के सौंपे कि भाई ये समस्या है, आप लोग परामर्श करके दो। तो ये अधिवेशन से काम नहीं चलेगा। अधिवेशन के पहले वो संस्था रजिस्टर्ड हो, विधिवत चुनाव हो और विधिवत उसमें एक जाने के बाद वो बंद नहीं हो,
दूसरा उसके ऊपर पदाधिकारी संभाले। आज हमारे सामने ज्ञान सागर के सामने महाराज के सामने अधिवेशन किया, चलेगा, खत्म हो गया। हमारे सामने करोगे तो हम चले जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा, तो फिर इसका रनिंग नहीं बन पाएगी। तो ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे भारत के सभी लोग सुन रहे हैं इस बात को, जिसमें एडवोकेट्स भी हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और आईएएस भी हैं। जो पूज्य गुरुदेव ने कहा उस कार्य के लिए आप लोग आगे आइए। पहले एक रजिस्टर्ड संस्था बननी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। एक कार्य प्रणाली तय होनी चाहिए, बॉडी बननी चाहिए और उसके बाद आगे निर्देशन लेके कार्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एसके जैन साहब दिल्ली, आपने एक डिस्कशन को आगे बढ़ाया और थोड़ी सी कमी हमारी भी रही। जो आपने सुरक्षा की बात कही थी, हमने उस वक्त कहा था हम कराएंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि पूज्य गुरुदेव का शेड्यूल इतना टाइट होता है, क्योंकि 10 लक्षण के बाद एक दिन हम नहीं निकाल पाए कि उसमें कार्यक्रम दे सके। इतने कार्यक्रम और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, इतने आनंददायक कार्यक्रम कि हम उसमें और कुछ दखल नहीं दे पाते थे। लेकिन आगे मौका अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ रहेंगे, उत्तर प्रदेश में जब तक पूज्य गुरुदेव हैं तब तक। और चलिए, और इसमें एक और सुझाव है, अभी प्रसंग आया है। संस्था बनने के बाद बजट न बनाया, जनता से धन की अपेक्षा ना करें। कोई भी संस्था बने, पहले जो सदस्य बने वो सदस्य अपने धन से ही उस संस्था की पूंजी बनाए। लोग तुरंत कहते महाराज बना लूंगा, आप बजट दे दो, तो बजट को यहां तुम्हारे बाप ने कमा के रख दिया, दे दें। हाँ, कहा था बजट वो ना, और ये मैंने पैटर्न देखो, आप देखना गोलाकोट चाहे कोई भी क्षेत्र, जब भी कोई संस्था बनती है हम दुनिया से चंदा नहीं लेते, जो रिजर्व बनता है वही सदस्यता शुल्क जमा कराओ। होता है कि नहीं? यहां भी देख लीजिए, सब जगह सब। उससे क्या हो जाएगा, जो सदस्य बन रहा है वो ही इतना बजट इकट्ठा कर लेगा कि किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हर संस्था में होना चाहिए कि हम चंदा चिट्ठा बाहर से नहीं लेंगे, हम जो सदस्य हैं यही अपनी पूंजी में से सदस्यता के नाम से दान जमा करके इस संस्था को जीवित करेंगे। उसका परिणाम होगा करोड़ों करोड़ रुपया तुम्हारी पूंजी तुम्हारे अंदर में रहेगी, तुम्हारी संस्था में रहेगी। लोग तुम्हें आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा पाएंगे, तुम्हें पराधीन नहीं होना पड़ेगा, साहब मैं क्या करूं। ये होना चाहिए। चलिएगा, अगले जिज्ञासा के लिए बुलाना चाहेंगे ब्रह्मचारिणी गीता दीदी, उन तक माइक पहुंचा दें। हाँ, पहुंच गया, चलिए। सुमन मुनिराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। गुड़ मीठा होता है कैसे बताऊं, गुड़ मीठा होता है कैसे बताऊं, संगीत सुगत होता है कैसे बताऊं। ए बाबा अपने आप में अनूठा है, ए बाबा अपने आप में अनूठा है। इन्हें बातों बातों से कैसे बताऊं, इन्हें बातों बातों में कैसे बताऊं। फिर भी मैं बहुत प्रयास करूंगा, मात्र मैं अपने आंखों देखी बातों को ही बोलूंगी और वो ही थोड़ा सा उसके बारे में समाधान चाहूंगी। मैंने आज से 30-35 साल पहले गोलाकोट वाली कहानी सुनी थी। मेरी माँ उसी एरिया की थी। तब हम लोग बैलगाड़ी से गोलाकोट जा रहे थे, पचराई जा रहे थे, गए थे, संकल्प किया था, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं मिले थे, क्योंकि इतना घना जंगल था और वहां कभी कोई जाता भी नहीं था। हमारी गाड़ी वापस आ गई बिना दर्शन के। लेकिन एस के जैन और आर के जैन और जो गोला वहां की पचराई की जहां की समाज है, इनका मात्र समर्पण ने आज गोलाकोट को कहां से कहां पहुंचाया है। मैंने 25 साल पहले दर्शन करने की कोशिश करी थी, मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिले थे। भगवान होते हुए भी भगवान के दर्शन नहीं मिले थे। आज समाज का समर्पण और इनकी लगन और पुरुषार्थ और मेहनत, उसका देखो। जब मैं पहली बार गई गोलाकोट, तो जो मेरे साथ में मेरे भैया की भी होटल है, बहुत सुंदर होटल है, 2 गुना में ललितपुर में, उसने कहा कि दीदी ये तो हम फ्लोरेंस में भी जाना, ऐसा कमरा नहीं मिला जो वहां के गोलाकोट का कमरा है। और मैं भी देख के दंग रह गई थी। वहां के जो कर्मचारी थे चलते नहीं थे, ऐसा लगता था उनके पैरों में चलने वाली चप्पल जूते हो, खिसकते थे और सेकंडों में काम। एक किसका पति से मैं नहीं बताऊंगी,
बाबा का या छोटे बाबा का या इनके समर्पण का, किनका अतिशय है। एक बात। दूसरी बात, इनकी दीक्षा मैंने अपनी आंखों से देखी, इनकी दीक्षा मैंने अपनी आंखों से देखी। जब संस्कार हो रहे थे, 5 साधु थे, इनमें कौन से संस्कार डाल दिए कि जो बात बोलते हैं वो पूरी होती है, जो बोलते बात पूरी होने में टाइम नहीं लगता, चुटकियों बजाते काम हो जाता है। शायद इनके मुंह में 32 दांत होंगे, जिसके मुंह में 32 दांत होती है उनकी बात पूरी होती है। एक ज्योतिष बोलता है। तीसरी बात, अभी मैं चांदखेड़ी में देखा, आज से 30, 35, 40, 50 साल पहले हम लोग चांदखेड़ी जाते थे, लालटेन लेके जाते थे। मतलब मैं जब छोटी थी तब भी मुझे, अब तो मैं 5 फुट 5 इंच की, लेकिन 3 फुट की हूं तो भी झुक के जाना पड़ता था, इतना सा दरवाजा था और लालटेन लेके जाना पड़ता था और समय सीमित था, वहां भी पर्याप्त दर्शन नहीं होते थे। आज चांदखेड़ी की बात किसी से छिपी नहीं है, आज पूरा विश्व जानता है और जो दर्शन करते हैं वो जानते हैं। लेकिन 40 साल पहले चांदखेड़ी क्या थी वो बात सबसे छिपी है, वो बात मैं बताती हूँ। 40 साल पहले चूना की धर्मशालाएं थी और जब 2001 में महाराज जी पहुंचे थे, कमेटी ले तो जाती है बड़े हर्ष से और लाती है। जब महाराज जी चांदखेड़ी पहुंचे, दक्षिण गेट खुला था। महाराज जी का नेचर है कि पता नहीं कौन इनको ऐसा नेचर बना देता है, मुझे नहीं पता। खुद का नेचर है कि देवलोग आके इनके दिमाग में घूम जाती है, मुझे नहीं पता। जैसे ही गए और बोला दक्षिण वाला गेट बंद करो, अब कमेटी छटपटा गई, घबरा गई। अब क्या करें, ये सुधा सागर है, कोई सा साधु नहीं है, अब क्या होगा। और मंदिर के अंदर, ट्रस्ट के अंदर 250-500 रुपया नहीं थे सीमेंट की बोरी लाने के लिए, और महाराज जी से मना नहीं कर सकते थे कि महाराज जी हम दक्षिण का गेट बंद नहीं करेंगे। तो कमेटी समर्थमान थी, उसने कहा देखो बाबा को मनाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपने पैसा इकट्ठा करके कमेटी ने और सीमेंट बोरी लाके, ईंट गादा लाके दक्षिण का गेट बंद किया। जैसे ही दक्षिण का गेट बंद किया कि मेरी आंखों देखी बात है, ऐसे की गिनने मशीन आ गई थी, बोरे भर के पड़ के। एक दिन में 1 करोड़ रुपया वसुंधरा है उसने दिया, और एक दिन में 1 करोड़ रुपया अमूल चंद चूना वाले ने 2 करोड़ 2 मिनट के अंदर आ गए थे। और फिर कितने आए, और आज वहां का निर्माण देखो, गोलाकोट की धर्मशाला के मायने कर रही है। 500 धर्मशाला के कमरे बन रहे हैं, 5-5 मंजिल, और वो भी कैसे, VIP, एकदम ऐसे कि बता नहीं सकते, जाके चल के देख लेना जिसको देखना हो। दूसरी बात, अभी चतुर्मास में काका कह रहे थे, हुकुम काका, कि ये क्या हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, चांदखेड़ी में कोई काम ही नहीं है। एक आशा रानी पांड्या, उसको मंदिर छोटा था, उसको कहा तुम ऊपर जाओ, अभिषेक की भीड़ है। तो नहीं, क्यों, बोले मंदिर छोड़ा। बोले बस इतनी सी बात, बोले हाँ इतनी सी बात। बोले क्या चाहिए, 5 कितने चाहिए, इसको बड़ा कर दो। अब बड़ा कैसे होगा पता, उनने कितना दिया बोल नहीं सकते, नहीं टैक्स लग जाएगा, आप समझते होगे। तो इतना उनने समर्पण दिखाया। हुकुम काका ने कहा महाराज जी जैसा होगा, जो होगा जैसे करेंगे हम करेंगे, आप आशीर्वाद दो। तो एक कमेटी का समर्पण था कि महाराज जी के आशीर्वाद का चमत्कार था कि भगवान आदिनाथ का चमत्कार था। आज पूरे मंदिरों के लिए मैंने आंखों से देखा, भी मैं वहीं पे थी, पूरे मंदिरों के लिए इतने सी जेट पे उठा के अत्थर रख दिया था और नीचे के पूरे पिलर निकाल के रख दिए और नए पिलर लगा दिए, और 50-60 फुट का मंदिर बन रहा है। हजारों साल तक न बनता, न बन पाता, और न कोई बनाने वाले ने सोची थी, वो काम एक बाबा ने किया है। और हुकुम काका के समर्पण ने और हिम्मत ने और साथ ने किया है। ऐसा काम हजारों साल तक नहीं होता है। दूसरी बात, मैंने कहा था ना, बातों में बात पूरी नहीं होगी। गुड़ मीठा होता है, कैसे बताऊं, संगीत सुगत होता है, कैसे सुनाऊं। ऐसे इन बाबा की बातों को आज बनाऊंगी। पहली बार आई हूं ना मैं इधर, अब मैं बताऊंगी, पूरी बताऊंगी। अभी मैं ईश्वर वाला गई। आज से 2008 में मैंने सोचा कि मैं भगवान विराजमान करूंगी। मेरी माँ कह के गई थी। मैंने देखा 50-50 फुट भी शांतिनाथ भगवान के आजू बाजू में जगह नहीं है, और मेरी 15 फुट की मूर्ति बनके तैयार हो गई। 15-20 साल से उस मूर्ति में गोलाकोट में गई है, वो भी मेरी पूंजी की है, ललितपुर में, कोटा में, कटनी में, वो मेरी पूंजी की मूर्ति चल रही है। और मेरे ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी जगह, तो महाराज जी कहते हैं, और अपने गांव में तो और उदासीन हो जाते हैं, देख लो कर लो। आचार्य श्री से कहा, उन्होंने कहा हाथी बांधोगे, खिलाओगे कौन, खिलाएगा कौन। तब फिर अब देखो, कम से कम
12 बीघा 15 बीघा की बाउंड्री बन गई। अभी 1 महीना पहले देख के आई। 15 बीघा की बाउंड्री बन गई। 52 जिनाले बन रहे, नंदीश्वर जिनाले तहता हुआ बनेगा, सहस्कूट 10 मंजिल का बनेगा, समोसरण मंदिर, नंदीश्वर मंदिर 24 और एक तालाब, उसमें कमल जैसी रचना भारतवर्ष में नहीं। और मेरे भी गगन बिहारी बनेंगे वहां पे, उसका शिलान्यास हो गया। तीसरी बात और एक और बता दूं, नहीं रहने दो, अब बस पूछना ये चाहती हूं, इतनी सी बात है और जो मेरी सब आंखों देखी बातें थी, अनुभव करी बात, सुनी सुनाई, लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई नहीं। अब इतनी सी बात है, मैंने शांतिनाथ भगवान से लड़ाई की कि भगवान, जब मैं मूर्ति रखना चाह रही थी, जब आपके पास 50 फुट भी जगह नहीं थी, अब मैं देख के दंग रह गई ईश्वरवाला में। ये आपका चमत्कार कि आपके बेटे का चमत्कार है। भगवान ने मुझे जवाब नहीं दिया, अब मैं इसका जवाब लेने के लिए आई हूं इधर। अब मुझे जवाब चाहिए कि भगवान का चमत्कार है, ये भगवान के भक्तों का चमत्कार है, इस समाज का चमत्कार है, इस क्षेत्र का चमत्कार है, कि गुरुदेव का चमत्कार है। अब गुरुदेव आप मुझे समाधान कीजिए। कोई भी कार्य होता है, एक कारण से कार्य नहीं होता। एक कार्य के लिए अनेक कारण चाहिए। एक गाड़ी पेट्रोल से ही नहीं चलती, इंजन से ही नहीं चलती, टायर से ही नहीं चलती, ट्यूब से ही नहीं चलती। कितने कारण होते हैं। ये सारे कारण जब मिल जाते हैं तब कार्य संपादन होता है। और ये सारे कारण जब मिल जाएं तो अलंग शक्ति बन जाती है। तो इन सब का एक ही कारण है कि समर्पण। जब कमेटियों का समर्पण होता है तो जिसके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। आशीर्वाद वो सिंहनी के समान होता है जिसके लिए झेलने वाला चाहिए। आशीर्वाद में तो ताकत सदा से थी, है और रहेगी, लेकिन उनको झेलने वाली यदि कमेटियां समर्पित होकर झेल लेती हैं, उनसे विकास होता है। आज चांदखेड़ी में पूरी कमेटी के साथ हुकम काका का जो समर्पण है, उसको कुछ नहीं दिखता है, उनको एक ही कह दिखता है, महाराज जी ने जो स्वप्न देखा है उसे मैं साकार करूंगा। बस उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। बहुत बहुत मस्त आदमी है वो, उसको कोई लगन नहीं, बस एक जुनून है कि महाराज जी ने जो सोचा है वो करके दिखाना है। जब ये सोच लेते हैं तो फिर राम को लंका तक का पुल नहीं बनाना पड़ता, हनुमान बना लेते हैं। समितियों को हनुमान बनना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। समितियों को यह करना पड़ेगा कि हमारे लिए धर्म को क्या करना है। तो ये सारे के सारे समर्पण की बातें होती हैं। और यदि गाइड सही मिल जाए, सही निर्देशन मिल जाए और निर्देशन देने वाला निस्वार्थ हो, अपना कोई निजी स्वार्थ न रखे, तो ये दोनों काम, निर्देशन देने वाला, आशीर्वाद देने वाला निस्वार्थ हो और लेने वाले का समर्पण हो, तो अलंग सत्य भवितव्य तेयम। रही बात आशीर्वाद की बात, तो हमारे आचार्य श्री ने, हमने जब शुरू में बिहार कर रहे थे उस समय आचार्य श्री से एक सूत्र, कि ऐसा सूत्र दो जिससे हम सदा सफलता प्राप्त करते रहे। तो उन्होंने एक ही कहा, निजी स्वार्थ रखना नहीं, किसी का अहित करना नहीं, जाओ सफलता तुम्हारे सामने आगे आगे पहुंचे। और वही मैं कहता हूं, मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं और मेरे बराबर किसी के पास तीर्थ क्षेत्र नहीं, और मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं। तो ये जो एक अपने आप में निस्वार्थ आ जाए तो आशीर्वाद भी फलता है। और कमेटियों का समर्पण जहां का भी है, वो समर्पण की जो भाषा आ जाती है। और सबसे बड़ा समर्पण है, कमेटियों से भी बड़ा समर्पण है उन दानवीरों का जो दान देने में सोचते पर महाराज के मुख से निकलता है और हमें ये कार्य पूरा करना है। सबसे बड़ा श्रेय जाता है
कमेटियां फिर भी समर्पित हो जाती, क्योंकि उनको पद रहते हैं, उनकी समाज में भी रहती, वो नहीं माने तो समाज नुकसान करेगी। तुम पढ़े, सबसे बड़ा जो है कमेटी को मजबूर होकर काम करना पड़ेगा, कोई कमेटी में, लेकिन सबसे बड़ा जिसको कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, देवे या नहीं देवे, लेकिन बेदानी लोग जो दान दे करके इन क्षेत्रों पर आकाश में पहुंचा रहे हैं, सबसे बड़ा श्रेय है उन दानियों के विश्वास का, कि उन दानियों को एक ही विश्वास है कि महाराज जी के मुख से निकला है, बस इसमें कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई दम है और वहां करना है। तो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है उन दानवीरों के लिए जो इन क्षेत्रों को उठाने के लिए अपने पसीने की कमाई को समर्पण कर देते हैं। और वो एक ही देखते हैं, महाराज का आशीर्वाद है, फिर कमेटी को नहीं देखते, वो तो एक ही देखते, महाराज ने आशीर्वाद दिया है तो नियम से कमेटी अच्छी ही होगी, अच्छी होगी। और ये भी पक्का है, मेरे सामने कभी खोटी कमेटी आज तक आई नहीं, चाहे कोई क्षेत्रीय कमेटियां हो, ये सब लगाती ही हैं, समय देते हैं, धन देते हैं, सबको देते हैं। आगरा की चतुर्मास समिति देख लो, यहाँ की चतुर्मास समिति इतनी वीआईपी चतुर्मास समिति है, इतनी स्वच्छ निर्मल समिति है कि आज कोई भी व्यक्ति, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा देखो कोई तुमसे इतना बड़ा चतुर्मास हुआ, हिसाब किताब है कि नहीं? तो उन्होंने बोला आज ही पेश कर दूं, और मैंने कहा कि बोले आज ही पेश कर दूं, तो मैंने कहा नहीं आप तो आज कहो आज ही पेश कर दो, सारी पारदर्शिता बनी होती है। तो ये जो कमेटियों की पारदर्शिता है, ये दानियों के उत्साह बढ़ाती है, और दानियों को साधुओं पर विश्वास हो जाए कि साधु ने आशीर्वाद दिया है तो वह काम नियम से होगा, इस कारण से ये सब काम होते हैं। अब संक्षेप में इतनी, प्रश्न भी लंबा था, उत्तर लंबा नहीं हो जाए। लेकिन महाराज जी, आपके आज के इस जिज्ञासा समाधान को रोचकता देखते हुए, एक नई दिशा देखते हुए, जिनवानी चैनल ने भी कहा है 15 मिनट हमने अपने बढ़ा दिए हैं। आज ये डिस्कशन बहुत खूबसूरत हो रहा है, इसको चर्चा ऐसी होनी चाहिए, देश को सुनना चाहिए किस प्रकार से तीर्थ क्षेत्रों का विकास किया जाता है। पूज्य गुरुदेव की ये नेतृत्व क्षमता, विजनरी, दूरदृष्टि, ये सब कुछ है। और जो बात दीदी कह रही थी, पता नहीं कहां से क्या समझ में आता है, वास्तु है या क्या है। मैं यहाँ की एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। यहाँ पर पूज्यवर ने जब पंडाल बन गया था तो हम लोग रसोई भोजनशाला सामने चला रहे थे, आते ही कहा था इसको हटाओ और उधर ले जाओ। हमें लगभग 1 महीना लग गया उस कार्य को करने में, थोड़ा दिक्कत थी पीछे सफाई करने में, और आपको विश्वास नहीं होगा 1 महीने तक कोई घोषणा ही नहीं हो रही थी। हम पूज्यवर के सामने जा भी रहे थे, कुछ आग्रह के लिए होना चाहिए, पूरा देश जा रहा था, कुछ आग्रह के लिए कुछ दोगे, पूज्यवर मौन थे, कुछ बात ना तो उनकी समझ में आ रही ना हमारी। और जैसे ही भोजनशाला उधर पहुंची है जहां पूज्यवर ने बताई, उसके 15 दिन बाद ही वो इस मंच से पूज्यवर के दिमाग में आई, वो घोषणा की, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। लोकोदय तीर्थ की योजना आप सबके सामने है, और वो बहुत तेजी से आगे गति पकड़ रही है, और उसके बारे में चर्चाएं समय समय पर हम करते रहेंगे। हम बुलाना चाहेंगे श्रीमान कमल जी राव का ब्यावर, आए और अपनी बात को रखें। कमल जी आ गए क्या? हाँ बैठे, बिल्कुल। और सारे जगत के आज प्रसंग आ गया है, कभी कभी आते हैं, सारे जगत की कमेटियों से कहना है तो 3 चीजों पर अमल करें। पदों को अपनी बपोती न समझें, कमेटियों के चुनाव में पारदर्शिता हो, और कमेटी के हिसाब में पारदर्शिता हो। हर व्यक्ति को हिसाब नहीं बताना, चाहे साधुओं के चतुर्मास हो, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे कोई कार्य हो, सारा हिसाब बाकायदा रखें। यदि दातारों के द्वारा दान की घोषणा हुई है तो उन दातारों को भी अपने हिसाब को देने के लिए, और जिन्होंने दान नहीं दिया है वो भी समाज के बीच में आना चाहिए, और जिन्होंने दिया है
उनको भी समाज के बीच में आना चाहिए। हिसाब की पारदर्शिता जितनी रखोगे उतनी जनता तुम्हारे ऊपर विश्वास करके और इतना धन देगी कि तुम लगा नहीं पाओगे, तुम्हें रोकना पड़ेगा। सारी दुनिया में असंतुष्ट व्यक्ति फैलाते हैं कि भाई कमेटी में वो कार्यक्रम हुआ था, हिसाब दिया ही नहीं, हिसाब का ही नहीं। तो ये कमेटियों को भी रहा। हालांकि ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी कमेटियां गलत होती हैं, नहीं, मेरा तो ये विश्वास होता ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि पारदर्शिता रहेगी तो लोगों में और अच्छा होगा, ये करना चाहिए। हाँ। कोटिशय नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, रत्नकांत श्रावकाचार्य का स्वाध्याय में जो संलेखना अधिकार आया है उसमें समन्वबद्ध स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजयाम मृति प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन साहू संलेखना मार्या। महाराज जी, इसमें 2-3 जिज्ञासाएं ये है कि ये जो गाथा आचार्य भगवान ने, स्वामी जी ने लिखी है, वो क्या सिर्फ मुनिराज व्रती लोगों के लिए ही है या इसमें श्रावक भी इसको अंगीकार कर सकते हैं? दूसरा, अगर कोई मुनिराज निर्यापक आचार्य जी से संलेखना समय की लेता है तो उसको क्या वह अवधि बढ़ाई जा सकती है क्या? और महाराज जी, एक कि श्रावक अगर के सामने ऐसी विकट स्थिति है कि उसको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ रहा है, जैसे एक्सीडेंट हो रहा है, वो संलेखना धारण कर सकता है क्या? ये थोड़ा सा जिज्ञासाएं थी। उस सूत्र के अंदर अपने उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस रुजायाम धर्माय तनु विमोचन की बात कही। तो उपसर्ग को किसी को भी आ सकता है, दुर्भिक्ष श्रावक को भी आ सकता है, और जीवन का अंत भी बुढ़ापा किसी का भी आ सकता है। धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए का अर्थ धर्म की रक्षा के लिए, व्रत की रक्षा के लिए। धर्म कोई जैन धर्म नहीं, महावीर स्वामी ने अपना जो व्रत है उसकी रक्षा के लिए निप्रतिकारी शब्द भी दिया। जब उसका कोई प्रतिकार नहीं है उस समय श्रावक भी क्या, त्रियंचों ने भी संलेखना ली है, सांप ने संलेखना ली है, सिंह ने संलेखना ली है। 33 दिन की संलेखना की महावीर स्वामी के जीव ने 10 भाव पहले। हाथियों ने संलेखना ली, श्रावक को संलेखना। पूज्य समंतभद्र महाराज ने तो श्रावकाचार में संलेखना को व्रत के रूप में ही ले लिया कि अंत में हर श्रावक को संलेखना, और इतनी महिमा गाई कि संलेखना के समय श्रावक महावृत्ति के उपचार को प्राप्त हो जाता है। महावृत्ति के उपचार को प्राप्त जब वो संलेखना ले लेता है तो सबसे पहला श्रावकाचार रत्नकांत श्रावकाचार है। तो पूज्य समंतभद्र महाराज ने श्रावकों से ही संलेखना शुरू की गई, यानी संसार में सबसे पहले संलेखना का वर्णन करने वाला कोई ग्रंथ है तो वह रत्नकरण श्रावकाचार। मूलाचार नहीं, मूलाचार बाद में समंतभद्र महाराज का। और दूसरा शिवकोटि महाराज ने जो भगवती आराधना ली वो तो समंतभद्र महाराज के शिष्य के रूप में थे, बाद में जाकर के समर्पण हुआ शिवकोटि महाराज का। तो गृहस्थों को भी है। रही बात आकस्मिक समाधि की, आकस्मिक समाधि का भी हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है। तुरंत अपने आप में एक्सीडेंट हो गया, सिर आ गया, तुरंत अपने आप में ध्यान में बैठकर अन्न जल का त्याग करके समाधि ले सकता है, उपसर्ग समाधि कहलाती है। तीसरा, समाधि का समय बढ़ाना नहीं बढ़ाना, ये तात्कालिक परिस्थितियों पर विचार किया जाता है। दोष आएगा लेकिन अनाचार नहीं कहलाएगा, वो अतिचार का प्रायश्चित होकर के उसके दोष समय को बढ़ाया जा सकता है। कोई आचार्य आदि नहीं है तो श्रावक भी संलेखना करा सकते हैं। उस शेर की संलेखना, त्रियंचों की संलेखना कौन कराता है? कोई मुनि महाराज थोड़ी कराते हैं। वो त्रियंच स्वयं करता है या दूसरे त्रियंच उसकी सेवा करते हैं। पूज्य भी स्वामी महाराज ने शेर जो संलेखना ले लेता है उसको सल्लकी के पत्ते ढूंढ करके लाकर खाने देता है।
यानी जानवर भी जानवर की संलेखना कराते डबला जी में। तो श्रावक श्रावक की संलेखना करा सकता है और मुनियों की संलेखना का तो वर्णन है ही। मुनि का तो अंतिम लक्ष्य ही संलेखना ही होता है। नमस्ते महाराज। श्रीमती सारिका जैन सीकर रानोली, कृपया अपना प्रश्न रखें। इसके बाद तैयार रहिएगा श्री जय कुमार जी जैन, पूर्व प्रधान अध्यापक खानिया धाना। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छा में महाराज जी एक दुआ है। जैन धर्म को पाई के बढ़ते मान कसाय, ये नवीन अचरज वही जल में लागी लाए। तो महाराज जी ये कैसे? जैन धर्म को पाई के बढ़ते मान कसाय, ये नवीन अचरज वही जल में लागी लाए। तो महाराज जी विपरीत कैसे होता है? जैन धर्म को पाकर के तो अहंकारी हो ही नहीं सकता। उसने जैन धर्म पाया ही नहीं है। जैन धर्म पाया ही नहीं। धर्म पाने के बाद कहाँ मान कसाय होते। हाँ, जैन कुल में जन्म लेकर के जैन धर्म को समझे बिना तो ये आश्चर्य की बात तो कही है। पानी में लगी आग के समान है कि ये कैसे जैन धर्म और मान कसाय हो, पानी हो और आग लग रही हो। तो कवि ने एक आश्चर्य प्रकट किया है कि जैन धर्म होने के बाद भी तुम मान कसाय करते हो, तो आश्चर्य है जैसे पानी में आग लग रही हो ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। सेवा निवृत्त प्रधान अध्यापक श्री जय कुमार जी जैन खानिया धाना आए, अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद नमन जैन बुड़ाना मुजफ्फरनगर तैयार रहें। जगत पूज्य श्री साक्षात महाराज श्री तथा मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। बुंदेलखंड के 84 गांव की समाज की ओर से सादर नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में सादर इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हमारे कुछ जाति भाई मतलब मूल जैन संस्कृति व आत्म कल्याण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वह मुनि महाराजों के ना तो निकट आते हैं, ना उनका चौका लगाते हैं, ना उनकी भैयावृत्ति करते हैं, जबकि उनके पूर्वज ये सभी कार्य करते थे। महाराज श्री, एक उमाचारी महाराज ने तत्वासूत्र के 6वें अध्याय में लिखा है कि भूत पितृ दान सराग से योग शांति शोकमिति सद्विदस, माने प्राणियों पर दया करना से जो है हमें साता वेदनी कर्म का बंध होता है। अनुवृत्ति महावृत्ति पर दान और दया करने से भी साता वेदनी बंध होता है। जबकि महाराज जी वो बहुत स्वाध्याय करते हैं, सभी कुछ करते हैं, लेकिन जो आत्म कल्याण की जो संस्कृति है और जो जैन संस्कृति है उसको पूर्व उनके वो भूलते जा रहे हैं। तो महाराज जी इस समय आप मार्गदर्शन करें, वो संस्कृति पुनः स्थापित हो। महाराज जी नमोस्तु। पहली बात जो आपने कही, युवा वर्ग जो भूलता जा रहा है, उसमें दोष आप जैसे वृद्ध लोगों का है। क्योंकि आपने अपनी संतान को उंगली पकड़ करके, डांट करके, डपट करके, चोरी से, मायाचारी से, लोभ दे करके उनको स्कूल भेजा। नहीं गया तो उनको आपने थप्पड़ मारा। नहीं उठ रहा है तो माँ जल्दी उठ जाती, उठ बेटा स्कूल का समय हो गया। वो नहीं उठता है तो उसको डांटती फटकारती है, वो रोता रहता है। जैसे बने जाकर के और स्कूल की बस में बैठाल देते हो। क्या आज कोई माँ बाप हैं जो इतनी मेहनत जो स्कूल भेजने के लिए करते हैं, उतनी मेहनत मंदिर के लिए या पाठशाला को भेजने को करते हैं? बालक मिट्टी के समान होता है। माना हम कह तो देते, वो जाते ही नहीं है। अरे वो तो स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। आप बहाना बना दे, महाराज वो कह दिया वो स्कूल जाना नहीं चाहता। फिर भी तुम कितने हथकंडे, क्या इतने हथकंडे बच्चे को मंदिर भेजने के लिए किए आपने? क्या इतने हथकंडे पाठशाला भेजने के लिए किए? क्या पाठशाला भेजने के लिए कोई ऑटो रिक्शा लगाया? क्या पाठशाला भेजने के लिए कोई पाठशाला बस है? आज स्कूलों की बस है, पाठशाला की बसें क्यों नहीं है? ये सारी जिम्मेदारी है माँ बाप की कमी है। आपने धंधे पे पानी को करने के लिए गए, माता ने कितनी बार
बेटे को अपनी गोदी में बैठा के भोजन कराया, थाली लगाई। क्या कभी माताओं ने बेटे की पूजन की थाली लेकर के क्या पिता उसको अपने संग पूजा कराने ले गया? क्या कहा कि बेटा चलो पहले पूजा करने जा? छोटे में बिना पूजा के तेरे पूजा कराने का नियम है, स्वयं पूजा कराने का नहीं। मैं हर बाप के लिए एक उपदेश देता हूं कि बाप पूजा करने का नियम न ले, बेटे को पूजा कराने का नियम ले रहे, ये श्रेष्ठ। आहार दान देने के लिए तुम लोग गए, बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। आपने नहीं बेटा तू तो थे वहीं बैठ रहा, और स्वयं आ जाते आहार देने के लिए। बोले पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की देन है जो युवा लोग आहार देना सीख गए, नहीं तो आपकी बदौलत तो कोई आहार ही नहीं दे पाता। आप प्रश्नों को आते हैं, आप आज प्रश्नों चले। क्या कभी बेटे से कहा बेटा दुकान पे? मैं हमेशा कहता हूं, यहां शुरू में भी हमने कहा था कि ये प्रश्नों के अंदर यदि घर में किसी को रुकना पड़े तो सासू घर में रोटी बनाएगी, बहू प्रवचन सुनेगी। ये नियम बनना चाहिए। सासू आगे पहले ही बैठ जाती है, अब बहू क्या करे? वो तो घर में रहना पड़ेगा, और इनको आगे कुछ नहीं हो तो सूखी लकड़ियां हैं, जो कुछ नहीं होने वाला। दुकान पे जाना है तो बेटा दुकान पे नहीं जाएगा, बेटा मैं दुकान पे जाऊंगा, तुम प्रवचन सुनने जाओ। और जब आप जाकर के जब बूढ़े हो जाते हैं तो जाकर के व्यापार दुकान पे बैठा के अपने जीते जी बैठाते, किससे लेना है, किससे देना है। जहां से माल लाते हो उससे भी कहलवाते हो कि भाई अब तक तो नहीं आ रहा था, मेरा बेटा आएगा, वैसे ही निभाना। क्या ऐसा इतनी मेहनत आपने जितना व्यापार सिखाने के लिए किए, क्या इतना मंदिर जाने के लिए किए? युवाओं का कोई दोष नहीं है, 99% सब उन माता पिताओं का दोष है। माता पिता उनको उस रूप से करते ही नहीं है जितनी लौकिक व्यवस्थाएं करते हैं। तो माता पिता, तुम सारे माता पिता सुधर जाओ, भारत के 95% युवाओं को मैं सुधारूंगा। माता पिता सुधर जाए बस। माता पिता नियम ले लें, बेटा जब तक मंदिर नहीं जाएगा, अभिषेक नहीं करेगा, मेरे अन्न जल का त्याग है। तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो बिना मंदिर खा लेना। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूं। दो नियम महाराज जी, मैं नियम लेता हूं कि मैं जब तक भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं नहीं, तुम तो बिना मंदिर खाना हो तो खा लेना। तुम एक नियम ले लो, जब तक बेटा मंदिर नहीं जाएगा, दोनों माता पिता, और भगवान का अभिषेक नहीं करेगा, मेरे अन्न जल का त्याग है। मुझे आज भारत के बेटों पर 95% विश्वास है कि सुबह लोटा लेकर अभिषेक करने जाएंगे, मां बाप को भूखा नहीं छोड़ेंगे। 95% बेटे, 5% की नहीं कह सकता, 95% जाएंगे बेटे। माँ बाप ने, आज माँ बाप को ये नियम लेना है। यदि ये नियम ले लेने तो जय कुमार जी, अध्यापक जी, आपने बहुत बेटों को पढ़ाया है, बच्चों को, पर जिस ढंग से मैं पढ़ाता हूं ये सीख जाओ तो तुम्हारी शिकायत खत्म हो जाएगी और हो जाएगी। आप लोगों को सुधरना है, आप लोग कठोर बनो। माता पिता की गोद में आया है बालक, उसको किस ढंग से डालना है? वो मिट्टी का लोंधा है, चाहे तो दीप बना लो, चाहे तो घड़ा बना लो, और चाहे तो दलदल बना लो। निर्णय तुम्हारे हाथ में। जरा तालियां मिलकर बजा दीजिएगा, क्योंकि ये तालियां आईने के लिए हैं, जो आईना हमें दिखाया है। आज की समाज का जो सच्चा आईना पुजवर ने हम सबको बता दिया है, और कमी कहां है। दूसरा प्रश्न जो आपका था, वो लोग जो आहार नहीं दे रहे, कंजाइस्ट की बात आपने कही थी, स्वाध्याय तो करते हैं, उनका कोई चिंता मत करो। आगम का वचन झूठा नहीं होता। वृष समिति, गुप्ती आदि जो असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण कहें, इनकी ऐसी स्थिति बनती है कि इनके पास मरने के लिए भी पुण्य नहीं बचता, क्योंकि उन्हें साता वेदनी कर्म बने ही नहीं। साता बने नहीं तो दिन भर हमेशा पुण्य की क्रियाओं का निषेध किया, उसका परिणाम वो खुद भोग रहे हैं। आज तक एक भी व्यक्ति संलेखना और समाधि पूर्वक नहीं मरा। ऐसे लोगों के गुटों में, ऐसे परिवारों में ऐसे व्यक्ति एक भी संलेखना समाधि पूर्वक नहीं मरा। एक भी व्यक्ति समाचार का चिंतन करते हुए नहीं मरा। कोई अस्पतालों में मरता है, कोई चिल्लाते हुए मरता है। संलेखना का तो भाव ही नहीं होता उनका। मरने के लिए भी पुण्य नसीब हो तो हो पाते हैं।
इसलिए उसका फल तो उनके लिए हो रहा है। और मैं आपके कन्यादान में भी 2 महीने रह करके इस पर कोई उपदेश दिए हैं, पुरानी कैस्ट सुन लेना। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए शीघ्रता से करेंगे श्री नमन जी जैन बुढ़ाना। सकल जैन समाज बुढ़ाना मुजफ्फरनगर की ओर से महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जिस विषय पे आपने चर्चा की है कि युवा लोग आजकल बढ़ चढ़कर धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आपने फिर दूसरा एक पक्ष भी रखा कि कहीं ना कहीं माता पिताओं का भी उसमें एक कमी हम टाइप से कह सकते हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं युवा लोगों को। और महाराज श्री, जिन क्षेत्रों में गुरुओं का, संतों का, साधु संतों का पदार्पण नहीं हो पा रहा है, तो उन क्षेत्रों में जो युवा लोग हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक जो अनुष्ठान है या बाकी जो धार्मिक क्रियाएं हैं या धर्म से कहीं ना कहीं विमुख हो रहे हैं। तो महाराज श्री, उन क्षेत्रों में धर्म का प्रवाह कैसे होगा? कृपया मार्गदर्शन दीजिए महाराज श्री। ऐसे क्षेत्र जहाँ साधु पहुंच ही नहीं सकता, तो यही है कि उनको ऐसे क्षेत्र छोड़ करके ऐसे क्षेत्रों में आ जाना चाहिए जहाँ साधु संतों का विहार होता है। हमारे यहाँ नियम बनाया है, आजीविका का और आवास स्थान को चयन करते समय देखा जाता है कि कितने दूर मंदिर है, क्या कभी गुरु महाराज यहाँ आएंगे तो क्या गुरु महाराज यहाँ तक आ सकेंगे? ये जैनियों को पहले सोचा गया है, पहले विचार किया गया। अब तुम पाकिस्तान में जाके बैठ जाओ फिर कहोगे महाराज जी हम क्या करें, तो हम क्या करें? अब यही है, जितना लाइव में टीवी में आपको मिल रहा है उसी से काम चलाइए और वहाँ पाठशालाएं खोलिए, पंडितों को बुलाइए और वो आपको जितना संस्कार दे सके वही पाइए। नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जिज्ञासा समाधान यहीं समाप्त करते हुए आरती की ओर चलना चाहेंगे। और आरती के 2 पुण्यार्जक हमारे पास आ चुके हैं। पहला पुण्यार्जक का नाम में किशनगढ़ का परिवार है, रानोली का परिवार है। नैतिक पनवी छाबड़ा, सुपुत्र मोनू सारिका छाबड़ा रानोली और श्रीमती आशा जी बढ़जात्या किशनगढ़ साथ में आएंगी। और साथ ही में दूसरा परिवार जिन्होंने नाम भेजा है श्रीमती प्रेम जैन, विशाल जैन, पहाड़गंज दिल्ली, ये परिवार भी आ जाए। दूसरी आरती का परिवार है ये। और ये आरती का एक नाम, अहमदाबाद का तीसरा परिवार हमारे सामने आ चुका है, उससे भी हम अनुरोध कर रहे हैं यहाँ आ जाए। वो ये वाला पूरा नाम बता दो, मुझे पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मचारिणी बड़ी दीदी, सुशीला दीदी और साथ में मनीष जी, अनीता जी, दीप्ता जी, अहमदाबाद, दीर्घा, आप लोग भी तीसरा परिवार है। और चौथा परिवार श्रीमान मोनू छाबड़ा जी, मैंने बोल दिया शायद वो नाम, बोल दिया वो नाम, तीसरा ही है ये। 3 परिवार हैं। चौथा परिवार अगर कोई चाहे तो आ सकता है मंच पर। 4 परिवारों को हम मौका देते हैं मंच पर आकर आरती करने का। अगर आप में से किसी के भी भाव हो, 11,000 रुपए मात्र में आप यहाँ पर आकर अपने भाव अर्पित कर सकते हैं। चौथी आरती देखिए, अभी अभी हमें शुभ सूचना दी है, गोलाकोट के संरक्षक सदस्य बने हैं श्री इंद्र सेन जी, विनीत जी कुमार जैन, बामोर कला, बहुत बहुत ये चंद्र सेन जी का परिवार है। आ जाएं ऊपर और स्वागत स्वीकार करें। और बाकी आरती के सभी लोग जो तीनों पुण्यार्जक है वो आ जाएं। और हमारी हाँ, क्या नाम से, अनमोल जी जैन, पुरका जी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, नाम नोट करा दें। ये चौथा परिवार आ गया है, चौथा परिवार भी आ गया है। चौथी आरती दे दे। हाँ, नाम नोट कर लें भाई साहब। चौथा नाम इसी में लिख लें। चौथा नाम बोल दिया। हाँ, आईपीएस एसके जैन साहब,
राकेश जैन जी वास्तु और सब लोग भी ऊपर आ जाएं। चलिए प्रारंभ कराएं आरती।